नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा। नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी। इसमें है साइबर स्पेस। क्या होता है साइबर स्पेस? दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचालक साइबर स्पेस दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम दिया जाता है। साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहली बार कल्पना विज्ञान के लेखक विलियम गिब्सन ने अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में 1984 में किया था। वर्तमान में इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यह सही नहीं है। साइबर वारफेयर क्या है? तो किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त व संवेदनशील डाटा चुराना, डाटा को नष्ट या क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। इंटरनेट के बढ़ते महत्व ने साइबर वारफेयर को युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। इसी कारण इसे वायु, समुद्र, जमीन तथा अंतरिक्ष, एयर, सी, लैंड एंड स्पेस के बाद युद्ध का 5वां क्षेत्र यानी कि 5th डोमेन ऑफ वारफेयर भी कहा जाता है। साइबर क्राइम क्या है? तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई गैर कानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। इसमें कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग एक हथियार, टूल, लक्ष्य, टारगेट या दोनों रूप में किया जाता है। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को नेट क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम में कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा को नुकसान पहुंचाना या कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा का प्रयोग किसी अन्य अपराध में करना शामिल है। साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण हैं: नेटवर्क का अनाधिकृत तौर पर प्रयोग करना, कंप्यूटर तथा नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत, प्राइवेट तथा गुप्त कॉन्फिडेंशियल सूचना प्राप्त करना, नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना, बड़ी संख्या में ईमेल भेजना, ईमेल बॉम्बिंग, वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डाटा को नुकसान पहुंचाना, इंटरनेट का प्रयोग कर आर्थिक अपराध, फाइनेंशियल फ्रॉड करना, इंटरनेट पर गैर कानूनी तथा असामाजिक तथ्यों तथा चित्रों को प्रदर्शित करना, ये सब साइबर क्राइम के उदाहरण हैं। अब साइबर अपराध से बचने के उपाय, वेज टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो पहला है लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सुरक्षित रखना तथा समय समय पर इसे परिवर्तित करते रहना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, फायरवॉल का प्रयोग करना, डाटा की बैकअप कॉपी रखना, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग करना, डाटा को गुप्त कोड यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदल कर भेजना व प्राप्त करना। अब है कंप्यूटर सुरक्षा, कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सुरक्षा का तात्पर्य कंप्यूटर में स्टोर किए गए तथा नेटवर्क द्वारा स्थानांतरित किए गए डाटा की सुरक्षा से है। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाकर डाटा का अनाधिकृत प्रयोग, अनऑथराइज्ड यूज किया जा सकता है। उपयोगकर्ता की पहचान और निजी जानकारी जैसे पासवर्ड आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। डाटा में अनावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। डाटा को नष्ट किया जा सकता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। ये सब कंप्यूटर की सुरक्षा रखना चाहिए। स्पैम, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों के अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल संदेश स्पैम कहलाता है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। यह ईमेल संदेश का अभेदकारी वितरण है जो ईमेल तंत्र में सदस्यता के ओवरलैपिंग के कारण संभव हो पाता है। स्पैम सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डाटा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। वास्तव में स्पैम एक छोटा प्रोग्राम है जिसे हजारों की संख्या में इंटरनेट पर भेजा जाता है ताकि वे इंटरनेट उपयोगकर्ता की साइट पर बार बार प्रदर्शित हो सके। स्पैम मुख्यतः विज्ञापन होते हैं जिसे समानांतर लोग देखना नहीं चाहते, अतः इसे बार बार भेजकर उपयोगकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चूँकि स्पैम भेजने का खर्च उपयोगकर्ता, क्लाइंट या सर्विस प्रोवाइडर पर पड़ता है, अतः इसे विज्ञापन के एक सस्ते माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट की विशालता के कारण स्पैम भेजने वाले स्पैमर को पकड़ पाना कठिन होता है। स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं अनजाने यानी कि अननोन पते से बार बार भेजे गए ईमेल संदेश तथा उसके अटैचमेंट को बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। वह कुकीज़ क्या है? तो जब हम वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डाटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है। कुकीज़ का वह सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है।
कुकीज उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित रखता है। अगर वही उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है तो सर्वर कुकीज के माध्यम से उसकी प्राथमिकताओं और वेबसाइट को प्रस्तुत करता है। कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ता के यूजर नेम तथा पासवर्ड को याद रखते हैं, जिससे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार कुकीज इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाता है। कुकीज सामान्यतः कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इनका प्रयोग उपयोगकर्ता की रुचि के अनुरूप वेबसाइट पर विज्ञापन भेजने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ कुछ कुकीज उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत सूचनाओं तथा उसके द्वारा देखी गई वेबसाइटों का विवरण रखकर गोपनीयता को खत्म करते हैं। हम वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कुकीज को चालू यानी कि इनेबल या बंद डिसेबल कर सकते हैं। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या है? तो प्रॉक्सी सर्वर या स्थानीय नेटवर्क लोकल नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध के निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है तथा नियमानुसार सही पाए जाने पर ही उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। इस प्रकार यह मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है तथा अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं अनऑथोराइज्ड यूजर से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रॉक्सी सर्वर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों हो सकता है। प्रॉक्सी सर्वर के उद्देश्य क्या है? तो अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित करना, मालवेयर तथा वायरस पर नियंत्रण रखना, मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखना, डाटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाना, वर्गीकृत डाटा यानी कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना इत्यादि, ये सब प्रॉक्सी सर्वर के उद्देश्य हैं। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों अनऑथोराइज्ड यूजर्स का प्रवेश रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर, नेटवर्क और डाटा उपयोग करने देता है। इस प्रकार फायरवॉल किसी कंप्यूटर, डाटा या स्थानीय नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के रूप में हो सकता है। यह सामान्य नेटवर्क और सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है तथा कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरों जैसे वायरस, वर्म, हैकर आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो फायरवॉल है वायरस, वर्म, हैकर आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल किसी स्थानीय नेटवर्क या लैन लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट की सुरक्षा खामियों से बचाता है। फायरवॉल इनकमिंग डाटा की जांच करता है। फायरवॉल यूजर नेम तथा पासवर्ड के जरिए अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही नेटवर्क का प्रयोग करने देता है। इंटरनेट पर लैन की गोपनीयता बनाए रखता है। अब कंप्यूटर वायरस क्या है? यह एक छोटा द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर के मेमोरी में प्रवेश करता है तथा अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलने में मदद करता है या डाटा को मिटाने, उसे खराब, करप्ट करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम और कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक उस प्रोग्राम को चलाया न जाए। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता। ईमेल पर आने वाले वायरस ईमेल अटैचमेंट के खोलने पर सक्रिय होता है। जब वायरस सक्रिय होता है तो कंप्यूटर मेमोरी में स्वयं को स्थापित कर लेता है तथा मेमोरी के खाली स्थान में फैलने लगता है। कुछ वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट सेक्टर से जोड़ लेते हैं। कंप्यूटर जितनी बार बूट करता है वायरस उतना ही अधिक फैलता है। कई वायरस काफ़ी समय पश्चात भी डाटा व प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट, ईमेल, गेम या इंटरनेट फाइल या मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि के सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने पर उसके साथ लगा वायरस कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः यह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है, अतः यह राइट प्रोटेक्ट मेमोरी तथा कंप्रेस्ड डाटा फाइल को प्रभावित नहीं कर सकता है। वायरस का कंप्यूटर पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ वायरस ऑन कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर वायरस से प्रभावित है या नहीं, इसे निम्नलिखित लक्षणों से पहचाना जा सकता है। कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो जाता है। वेब ब्राउज़र को असामान्य या गलत होम पेज खोल देता है। वायरस कंप्यूटर के कार्य करने की गति यानी कि स्पीड को धीमा कर दे रहा है। कंप्यूटर बार बार हैंग हो जा रहा है। कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति तथा साइज नहीं बता रहा है। कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर का चल नहीं पाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलें प्रभावित होती हैं तथा उनकी डाटा पर दूषित यानी कि करप्ट हो जाती है। इस स्थिति में हम जान सकते हैं कि कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर चुका है।
कंप्यूटर वायरस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस और मल्टीपार्टाइट वायरस। प्रोग्राम वायरस प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करता है, जबकि बूट वायरस बूट रिकॉर्ड, फाइल एलोकेशन टेबल तथा पार्टीशन टेबल को प्रभावित करता है। बूट सेक्टर वायरस हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के जरिए बूट सेक्टर के महत्वपूर्ण भागों में प्रभावित करता है। यह वायरस बूटिंग के दौरान कंप्यूटर में रह गए फ्लॉपी डिस्क या अन्य रिमूवेबल डिस्क से फैलता है। वर्म, WORM, वर्म, यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है तथा कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भरने लगता है। वर्म वायरस किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर फैलता है। यह डाटा या फाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। यह अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलता है तथा मेमोरी में स्थान घेरता है। वर्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है तथा मेमोरी क्रैश भी हो सकती है। अब मालवेयर क्या है? मालवेयर एक द्वेषपूर्ण यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर आदि सब मालवेयर हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है? यह एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि की तरह प्रस्तुत करता है। जब उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करता है। इसका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों, अनऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचने तथा उनका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है, जबकि वर्म अपना कॉपी खुद बना लेता है। ट्रोजन हॉर्स अपना कॉपी खुद नहीं बना पाता है। की लॉगर क्या है? की लॉगर अपने नाम के अनुरूप यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में दबाए गए बटनों कीज का रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड का उपयोग बाद में किसी गुप्त सूचना कोड या पासवर्ड की अनधिकृत जानकारी प्राप्त करने तथा उसका गलत प्रयोग करने के लिए किया जाता है। की लॉगर प्रोग्राम स्पाईवेयर का एक प्रकार है क्योंकि इसे उपयोगकर्ता की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। स्पाईवेयर क्या है? यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस यानी कि स्पाई की तरह कार्य करना होता है। यह द्वेषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं जैसे ईमेल संदेश, यूजर नेम, पासवर्ड, पूर्व में देखी गई वेबसाइट का विवरण आदि इकट्ठा करता है। की लॉगर स्पाईवेयर का एक उदाहरण है। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जानबूझकर स्पाईवेयर का प्रयोग करती हैं। हैकर क्या है? हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति। हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या सिस्टम की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति। कंप्यूटर में हैकर वह व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डाटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। वह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए, जिज्ञासावश या आर्थिक लाभ के लिए करता है। नेटवर्क में घुसकर डाटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। हैकिंग के कारण अनधिकृत उपयोगकर्ता नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाता है। इसे डेनियल ऑफ सर्विस यानी कि DOS कहा जाता है। हैकर को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला व्हाइट हैट हैकर कहलाता है। हैकर को कई श्रेणी में बांटा जाता है। सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला व्हाइट हैट हैकर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए जारी करने से पहले उसकी कमियों का उजागर कर ठीक करने वाला ब्लू हैट हैकर कहलाता है। किसी अवैध कार्य के लिए इस पत्ती का प्रयोग करने वाला ब्लैक हैट हैकर कहलाता है। ब्लैक हैट हैकर अवैध कार्य जो करेगा ब्लैक हैट हैकर कहलाएगा। अब क्रैकर क्या है? तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पत्ती में सेंध लगाकर या अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य के लिए करने वाला क्रैकर कहलाता है। इसे ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं क्योंकि वो भी अवैध कार्य ही करता है। सामान्यतः हैकर तथा क्रैकर का प्रयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है। हैकर का उद्देश्य कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणालियों में कमियों को उजागर करना होता है, जबकि क्रैकर अपराध या आर्थिक लाभ के लिए ऐसा करता है। पासवर्ड क्रैकिंग क्या है? तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड कोडेड फॉर्म यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से कोडेड पासवर्ड का पता लगा लेते हैं
तथा इसका प्रयोग अवैध कार्यों तथा अनधिकृत उपयोग के लिए करते हैं। पासवर्ड क्रैकर एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब है पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग क्या है? तो इंटरनेट पर डाटा को पैकेट में बांट कर भेजा जाता है। डाटा पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसकी पहचान कर उसे रिकॉर्ड कर लेना पैकेट स्निफिंग कहलाता है। पैच क्या है? तो सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई खामियां होती है जिनका फायदा हैकर क्रैकर उठाते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा इन कमियों में सुधार के लिए समय समय पर छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी किए जाते हैं जिन्हें पैच कहा जाता है। ये पैच सॉफ्टवेयर मुख्य सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करते हैं। अब स्केयरवेयर क्या है? यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। यह एक अधिकृत सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, परंतु इसे डाउनलोड करते ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। यह है स्केयरवेयर। अब है टाइम बम वायरस। टाइम बम वायरस क्या है? ऐसा वायरस जो किसी निश्चित तारीख, समय या घटना पर प्रभावी एक्टिवेट होता है टाइम बम वायरस कहलाता है। इस प्रकार के वायरस का पता लगने से पूर्व उन्हें कई कंप्यूटरों तक फैलने का मौका मिल जाता है। चूँकि ये वायरस किसी लॉजिक पर प्रभावी होते हैं अतः इन्हें लॉजिक बम भी कहा जाता है। तो टाइम बम वायरस को लॉजिक बम भी कहते हैं। फिशिंग। फिशिंग क्या है? इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे यानी कि फेक ईमेल या संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में वैध वेबसाइट से आए हुए लगते हैं। इन ईमेल या संदेश में उपयोगकर्ता को अपना यूजर नेम, लॉगिन आईडी या पासवर्ड तथा अन्य विवरण डालने को कहा जाता है जिनके आधार पर उपयोगकर्ता के गुप्त विवरणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है? तो अपराधियों द्वारा छद्म रूप यानी कि झूठा रूप धारण कर यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड तथा अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। इसके द्वारा इंटरनेट पर आर्थिक और अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। यह कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने, उसकी स्वीकृति, अप्रूवल प्राप्त करने तथा किसी तथ्य को सत्यापित वेरीफाई करने की एक पद्धति है। इसमें नेटवर्क सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। डिजिटल सिग्नेचर तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर स्टोर किए गए किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लिए बिना उस पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाता है तथा उसकी वैधता, ऑथेंटिसिटी प्रमाणित करता है। डिजिटल सिग्नेचर एक विशेष डिजिटल कोड होता है जो कंप्यूटर पर कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि उसे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं की पहुंच से दूर रखा जाए। ई कॉमर्स तथा ई प्रशासन, ई गवर्नेंस में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है। मतलब ई कॉमर्स तथा ई प्रशासन में, ई गवर्नेंस में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग प्रचलित हो रहा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरस के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान द्वेषपूर्ण प्रोग्राम जैसे कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है तथा वैध सॉफ्टवेयर में घुसने से रोकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ऑटो प्रोटेक्ट प्रोग्राम इस्तेमाल से पूर्व किसी सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट फाइल की जांच करता है तथा वायरस पाए जाने पर उन्हें नष्ट भी करता है। यह किसी वायरस के सक्रिय होने पर तत्काल सूचित भी करता है। कंप्यूटर को वायरस से मुक्त करने के लिए समय समय पर सिस्टम स्कैन द्वारा कंप्यूटर मेमोरी की जांच की जानी चाहिए। जैसे जैसे नए नए वायरस प्रकाश में आते हैं वैसे ही कंपनियां उसके लिए एंटीवायरस प्रोग्राम भी जारी करती है। इस कारण यह जरूरी है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का समय समय पर नवीनीकरण, अपडेट किया जाए। चूँकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है, अतः कंप्यूटर के काम करने की गति, स्पीड को कम भी कर देता है। कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं। कौन कौन है? तो नॉर्ट्रॉन, बिट डिफेंडर, MCA-3, कैसरपस्काई, AVG, सीमेंटेक, एवास्ट, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। अब इंटरनेट सुरक्षा, इंटरनेट सिक्योरिटी।
इंटरनेट सुरक्षा का अर्थ है नेटवर्क तथा नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना, डाटा या सॉफ्टवेयर की अनधिकृत अनऑथोराइज्ड व्यक्तियों की पहुंच से दूर रखना तथा केवल विश्वसनीय उपयोगकर्ताओं द्वारा ही इनका उपयोग सुनिश्चित करना। इंटरनेट सुरक्षा के मुख्यतः 3 आधार हैं। उपयोगकर्ता के प्रामाणिकता की जांच करना, ये पहला है। ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ता की प्रामाणिकता की जांच लॉगिन आईडी, पासवर्ड, गुप्त कोड आदि के वेरिफिकेशन द्वारा की जाती है। दूसरा है एक्सेस कंट्रोल। कुछ विशेष डाटा या सूचना की उपलब्धता कुछ विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए ही सुनिश्चित करना एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। अंगुलियों के निशान यानी कि फिंगरप्रिंट, आवाज़ की पहचान, वॉइस रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आदि द्वारा ऐसा किया जाता है। तीसरा है क्रिप्टोग्राफी। सूचना या डाटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित करना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उसे प्रयोग से पूर्व पुनः सामान्य सूचना में परिवर्तित करना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यह इंटरनेट पर डाटा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। सूचना या डाटा को गुप्त संदेशों में बदलने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है, जबकि इनक्रिप्ट किए गए डाटा या सूचना को पुनः सामान्य सूचना में बदलना डिक्रिप्शन कहलाती है। क्रिप्टोग्राफी से डाटा हस्तांतरण के दौरान डाटा चोरी होने या लीक होने की संभावना नहीं रहती। इंटरनेट सुरक्षा में शामिल होता है क्या क्या? सूचना, डाटा तथा संसाधनों का उपयोग केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाना, डाटा तथा संसाधन अधिकृत व्यक्तियों के लिए हमेशा उपलब्ध होना, नेटवर्क पर भेजे गए डाटा के गंतव्य तक पहुंचने से पहले उसे रिकॉर्ड करने तथा छेड़छाड़ या परिवर्तन करने की संभावना न होना। अब क्या आप जानते हैं वायरलेस नेटवर्क में डाटा तथा सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक, स्टैंडर्ड तथा नेटवर्क प्रोटोकॉल WEP कहलाता है। WEP कहलाता है। WEP क्या है? तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। यूजर आइडेंटिफिकेशन। यूजर आइडेंटिफिकेशन क्या है? कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर अधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान करना यूजर आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, जबकि इस पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाती है। यूजर नेम तथा पासवर्ड। उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने आइडेंटिफिकेशन तथा उसे सत्यापित करने ऑथेंटिकेशन की सर्वाधिक प्रचलित विधि यूजर नेम तथा पासवर्ड की है। पासवर्ड एक गोपनीय डिजिटल का कोड है जो अनधिकृत अनऑथोराइज्ड यूजर का डाटा, सूचना या प्रोग्राम तक पहुंच प्रतिबंधित करता है। इसके द्वारा केवल अधिकृत उपयोगकर्ता को ही कंप्यूटर, डाटा तथा नेटवर्क का उपयोग करने दिया जाता है। यूजर नेम तथा पासवर्ड उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। अगली बार कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूजर नेम तथा पासवर्ड डालने का अनुरोध करता है। कंप्यूटर पहले से स्टोर किए गए यूजर नेम तथा पासवर्ड से दी गई सूचना का मिलान करता है तथा सही पाए जाने पर ही कंप्यूटर तथा नेटवर्क के प्रयोग की इजाज़त देता है। पासवर्ड सुरक्षित रखने के उपाय, वेज टू प्रोटेक्ट पासवर्ड। कंप्यूटर सिस्टम तथा नेटवर्क में धोखे से या बार बार प्रयास कर ट्रायल एंड एरर मेथड की या सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड लीक होने की संभावना बनी रहती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो पासवर्ड को याद रखना चाहिए ताकि इसे लिख कर न रखना पड़े। पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहना चाहिए और पासवर्ड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड जितना बड़ा होगा, बार बार प्रयास कर उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। पासवर्ड में अक्षरों, लेटर्स, अंकों यानी कि नंबर्स तथा विशेष चिन्ह, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग, ये सब का मिश्रण होना चाहिए। पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स तथा स्मॉल लेटर का मिश्रण भी प्रयोग किया जाना चाहिए। बायोमेट्रिक तकनीक। बायोमेट्रिक टेक्निक क्या है? तो मानवीय अंगों जैसे अंगुली की छाप, फिंगरप्रिंट, आँख की पुतली यानी कि रेटिना एंड आइरिस, चेहरे की आकृति यानी कि फेशियल पैटर्न, आवाज़, वॉइस आदि का प्रयोग कर उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने की तकनीक बायोमेट्रिक तकनीक कहलाती है। कंप्यूटर में अधिकृत व्यक्तियों के नमूने पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं। थैंक यू।